अभी पतंगा भी तलने से ये दो नहीं होता, मतलब होता है काम कंप्लीट हो जाता है। मुझे दे दे तू। तुम बोलो उस पे। हेलो स्पीकर है। अभी अब गाना गा के सुनाओ। सैया तू पतरा नहीं मैं सही से वो ताऊ सुनना सही से गाना सुना। सही आ रहा है सुना आता है। सही से गाओ ना। सही से गाओ सही आ रहा। गाओ गाना। नारायण नारायण क्या हुआ? पापा गोली दे लो ना। गोती नहीं छाई छाओ में छाई अच्छा आ जाओ। मम्मा अभी तुम आगे चलो, थोड़ा पीछे हटो, तुम आगे चलो। तो क्या चले छाओ आई भी रही है। अरे पैर ले लो। चलो सब लोग आ रहे हैं उधर से। चाचा चलो
यहाँ से थोड़ा थोड़ा चलेंगे अपने कल्पों में हाँ थोड़ा थोड़ा करा रहा हूँ कल आया ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम ढोल में बजा शांति शांति प्रथमे शांतिराभा शांतिरापदया शांति वनपदया शांति शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांतिरेधि यतो जदा समीय ततो न वेन गुरुसन्ना कुर्यं भवन्ना पयुभ्या शांत भक्तो सर्वारिष्ट शांत भक्तो पहले प्रणाम करो सब लोग यहाँ बोला बतासे यहाँ बतासे दे देना आप या कुछ मांगो अभी से हाँ कुछ भी बतासे दे दी जाए बतासे ही जाना उस तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा सुंदर नगर था जिसका नाम था उत्तम नगर, जिसको हम लोग अनुपम नगर भी कहते हैं। तो उस नगर में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव का मतलब होता है जिसने अपनी आत्मा में देवत्व का आवाहन कर रखा हो, वो आत्मदेव है। तो बड़े विद्वान पंडित जी, बड़े परमित भाषी, लेकिन उनके बिल्कुल विपरीत उनकी पत्नी थी और पत्नी का नाम था धुंधली देवी। प्रेम से कहते राधे राधे। तो पंडित जी जो हैं उनके मन में, पंडित जी 50 वर्ष के पंडित जी होने को आए, कोई संतान नहीं हुई।
पंडित जी के यहाँ तुलसी का विरवा है वो सूख जाता है, गौ माता है बांझ हो गई। पंडित जी विद्वान हैं, वो मन को समझा लेते कि भाई भगवान की इच्छा नहीं हुई होगी इसलिए नहीं हुआ। और धुंधली देवी जो है वो तो चाहती नहीं कि मेरे कोई संतान हो। प्रेम से कहते राधे राधे। संतान होगी तो उसका पालन पोषण करना पड़ेगा, लालन पालन करना पड़ेगा, तो वो चाहती नहीं कि हमारे कोई संतान हो। लेकिन पंडित जी के मन में भावना आती कि कोई हमारा पुत्र होता तो कम से कम हमारा अंतिम संस्कार करता। लेकिन पंडित जी विद्वान हैं तो अपने मन को समझा लेते। अब पड़ोसियों का जरा ज्यादा आना जाना हो गया आत्मनिर्भर के घर में। अगर अच्छे पड़ोसी मिले हैं तो समझिए ये भी भगवान की कृपा है। थोड़ी देर में बात कर रहा हूँ आपसे। प्रेम से कहते राधे राधे। लोगों ने कहना शुरू किया महाराज कि ये बताइए आपके यहाँ गौ माता बांझ हो गई, तुलसी जी आपके यहाँ सूख जाती हैं। पंडित जी ने कहा पता नहीं क्यों ऐसा होता है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया महाराज आपके यहाँ पुत्र नहीं है इसलिए गौ माता बांझ हो गई और तुलसी जी सूख जाती है। और जिनके यहाँ पुत्र नहीं होता है उनको पुत्र नाम के नरक में जाना पड़ता है। वहन डाल दिया और वहन की कोई दवा नहीं होती है। पंडित जी के मन में वहन आ गया और पंडित जी उसी रात में चले गए, एक तालाब के किनारे जाकर के लेट गए। पंडित ने सोचा मेरे घर में पुत्र नहीं है, तो सामने से एक संत आया, ऐसी कथा भागवत में लिखी है। और उस संत ने देख लिया कि ये पंडित जी बड़े विद्वान हैं लेकिन बहन के वशीभूत हो गए हैं। तो आते ही उन संत ने पंडित जी से प्रश्न कर दिया और संत ने कहा कि कथम रोदित विप्रम कामे चिंता बलियसि वदतम सकरमह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। 18 पुराण लिखे हैं वेद व्यास ने, लेकिन जितने सुंदर श्लोक भागवत जी के लिखे हैं, जितने लयबद्ध श्लोक भागवत के लिखे हैं, उतने और किसी पुराण के नहीं लिखे। तो कहा कि महाराज आप रो क्यों रहे हैं, आपके वस्त्र मलिन क्यों हो गए, नेत्रों से आंसू क्यों बह रहे हैं। पंडित जी ने कहा महाराज कि हमारे यहाँ तुलसी सूख जाती हैं, गौ माता बांझ हो गई, हमें लोगों ने ये बताया है कि हमारे यहाँ कोई पुत्र नहीं है और जिनके यहाँ पुत्र नहीं होता है उनको पुत्र नाम के नरक में जाना पड़ता है। संत ने बहुत समझाया कि पुत्र लेके क्या करोगे, अगर पुत्र बनाना है तो गोविंद को बना लो। और संत ने कहा कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पुरयमासते तेषां नित्याभिप्रायाः योगक्षेमं वहाम्यहम्। कहा जो अनन्यता से मेरा चिंतन करता है, भगवान कहते
गीता में कि अर्जुन जो अनन्यता से मेरा चिंतन करता है उसका योग क्षय में दोनों में करता है। बढ़िया मकान बनाया, बढ़िया गाड़ी खरीदी और सब चीज इकट्ठी करी, इसको योग कहते हैं, जुटाने को। और इसका क्षय ना हो तो कहते हैं जो अनंतता से मेरा चिंतन करता है उसका योग क्षय में दोनों बहन करता हूँ। जो चीज के पास नहीं होती उसको देता हूँ और जो चीज होती है उसका क्षय नहीं होती देता हूँ। पंडित जी से कहा कि महाराज आप गोविंद को अपना बेटा बना लीजिए। पंडित जी ने कहा इन संतों में बस यही कमी होती है, अगर इनसे कोई बात कह दो तो ये वेदांत को शुरू कर देते हैं। और महाराज का घर भी कोई घर है जिसमें बच्चा ना हो। अच्छे को इनसे पूछा, अब या तो इनको पुत्र दो, नहीं तो ये ब्राह्मण मरता है। अरे संत ने कहा कि मैं तुम्हारे आग्रह को काट नहीं पा रहा हूँ, लेकिन सप्त जन्मावधि तक पुत्रों नहीं वचन नहीं, तुम्हारे इस जन्म में नहीं 7 जन्मों में पुत्र का योग नहीं है। मैंने आपकी मस्तिष्क की रेखा को पढ़ा है। पंडित जी ने कहा मैंने सुना है कि यदि किसी ब्राह्मण के, किसी संत के अगर हम चरण छुए और वो हमें आशीर्वाद दे दे तो भगवान को जन्म कुंडली भी बदलनी पड़ती है। प्रेम से कहते राधे। किसी का अल्पायु का योग हो, मार्केश ग्रह लगा हो और किसी संत ब्राह्मण के चरण छुए अगर उसने कह दिया आयुष्मान भव, तो ये समझिए कि भगवान को उसकी जन्म कुंडली भी बदलनी पड़ेगी। कहा मैं तुम्हारे आग्रह को नहीं टाल पा रहा हूं। पंडित जी को एक फल दिया और कहा कि अपनी पत्नी को देना और पत्नी से कहना कि 9 महीने तक बड़े नियम से रहें, किसी से अपशब्द ना बोले, भगवान का ध्यान करें तो बड़ा सुंदर और बड़ा विद्वान पुत्र होगा। पंडित जी फल लेके आए और अपनी पत्नी धुंधली को दिया, कहा इसको पाइए तो बड़ा सुंदर पुत्र होगा। धुंधली देवी ने मन में सोचा न जाने बुढ़ापे में कहां से फल लिया। प्रेम से कह दी राधे राधे। अब इस फल को पाऊंगी तो गर्व रह जाएगा। मैंने सुना है कि बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा लालन पालन करना पड़ता है जब कोई बालक होता है। गांव में कहीं आग लग गई तो मैं दौड़ के भागूंगी कैसे? कहीं चोर आ गए तो फिर मैं जाऊंगी कैसे? तो धुंधली देवी जो है वो अपनी बहन के पास में, अपनी सहेली के पास में गई और कहा देखो जहां पर बहुत खाने वाले हैं वहां पर भोजन की व्यवस्था नहीं है, और जहां पर भोजन की व्यवस्था है वहां खाने वाले हैं। अगर दोनों चीजें दी हैं प्रभु ने तो समझिए बड़ी कृपा है। प्रेम से कह दी राधे राधे। अगर भगवान ने आपको कोई चीज दी है और उसका अगर आप भोग कर पा रहे हैं, दान कर पा रहे हैं, तो समझिए ये बड़ी कृपा है। धुंधली देवी ने कहा ऐसा करो तुम्हारे यहाँ तो अब की जो भी पुत्र हो तुम मुझे दे देना, मैं पंडित जी से कह दूंगी मेरी।
बुंदी की बहन ने कहा कि इस फल के खाने से भी कुछ होता है कि नहीं, इसका तो प्रैक्टिकल करो। ये क्या कर दिया तुमने? तो दोनों ने मिलकर वो फल पंडित जी की गौ माता को खिला दिया। धुंधी की बहन के बड़ा सुंदर पुत्र हुआ। धुंधी उस पुत्र को लेके आई, कहा मेरे हुआ है। सभी लोग लाली सेवा करते हुए बोलेंगे संग में, हम हाथ उठा कर कहते
सब लोग पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं और सभी लोग खाली मंगल की आरती
पापियों को पाप से आरती भाग्यवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल सतमंत्र खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 यही प्रभु मूर्त की आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मोहे भिक्षुक बनियो तो बनियो गोवर्धन को। परी कह दो हेलो हेलो बुआ। परी की बुआ है, परी की बुआ है, परी की। तुम्हारा नाम क्या है? इनका नाम है मिष्टी, मिष्टी बुआ। SSP हो।